Hello everyone. Now we are going to discuss about flag bytes with byte stuffing framing method. प्रीवियस एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेमिंग के बारे में और वहाँ पर हमने देखा था नंबर ऑफ फ्रेमिंग मेथड के बारे में। और इस फ्रेमिंग मेथड को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर फ्रेमिंग क्या होती है। यदि आपको फ्रेमिंग के बारे में नहीं पता तो कोई इशू नहीं, हम शॉर्ट में फ्रेमिंग के बारे में इस एपिसोड में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेमिंग आखिर होती क्या है। जो भी नोट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सारे नोट्स अवेलेबल है easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप इजीली उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, उन नोट्स को रीड कर सकते हो। फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि फ्रेमिंग क्या होती है। यदि हम यहाँ पे देखें OSI मॉडल लेयर्स के अंदर तो हमें मालूम पड़ेगा कि डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के मिडिल में है। और हमें यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से सर्विसेज लेती है और डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को सर्विसेज देती है या फिर वाइस वर्सा। एरो देख के हमको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमको एक सेंडर मशीन दिखाई दे रही है और एक रिसीवर मशीन दिखाई दे रही है। सेंडर मशीन को पैकेट ट्रांसफ़र करना है, पैकेट मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करना है रिसीवर मशीन की तरफ। तो सेंडर मशीन क्या करेगी, इस डेटा को इनकेप्सुलेट कर देंगी फ्रेम की फॉर्म में और इस फ्रेम को ट्रांसफ़र करेंगी डेस्टिनेशन की तरफ, मीन्स रिसीवर मशीन की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जब सेंडर मशीन ने रिसीविंग मशीन को फ्रेम ट्रांसफ़र किया, मान लीजिए कि फ्रेम 1 भेजा, देन फ्रेम 2 भेजा, देन फ्रेम 3 भेजा, तो रिसीवर मशीन को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि फ्रेम 1 कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है, फ्रेम 2 कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक इसी तरीके से फ्रेम 3 कहाँ पर स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। डेट मीन्स फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर शो करना पड़ेगा और फ्रेम के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मेंशन करने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ किया जाता है उन मेथड्स को कहा जाता है फ्रेमिंग मेथड और इसे कहा जाता है फ्रेमिंग टेक्निक। सो आई थिंक आपको फ्रेमिंग तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फ्रेम के अंदर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है फ्रेमिंग। एंड देयर आर नंबर ऑफ फ्रेमिंग मेथड्स। यदि हम देखें तो जो बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड है इसको हम जस्ट प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड क्या होती है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग मेथड के बारे में। तो जो भी हमने डिस्कस किया उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग मेथड है इसका यूज़ होता है फ्रेम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि फ्रेम स्टार्ट कहाँ पे हो रही है और फ्रेम एंड कहाँ पे हो रही है। फर्स्ट हम इस मेथड के नेम पे जाते हैं, फ्लैग बाइट्स विथ बाइट स्टफिंग मेथड। अगर हम सिंपल इसको इस तरह से समझें तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक फ्रेम है, ओके सेंडर को इस फ्रेम को ट्रांसफ़र करना है डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन यहाँ पर स्टफ करना है, मीन्स यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, फ्लैग बाइट। एक फ्लैग बाइट स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे जो कि स्टार्टिंग बताएगी फ्रेम की, अनदर फ्लैग बाइट एंड में इंसर्ट करेंगे जो कि एंडिंग बताएंगी फ्रेम की। दैट मीन्स दो फ्लैग बाइट्स के बीच में एक्चुअली क्या रखा हुआ है, यहाँ पर फ्रेम रखा हुआ है, वो फ्रेम जिसको कि ट्रांसफ़र करना है सेंडर से रिसीवर की तरफ। सो यदि हम देखें इन दिस मेथड अ फ्लैग बाइट इज यूज्ड अस बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्रेम। अब मान लीजिए कि एक और फ्रेम यहाँ पर है, डेट मीन्स इस फ्रेम के लिए ओके एक फ्लैग बाइट यहाँ पर होगा जो कि इस फ्रेम के स्टार्टिंग में है और इस फ्रेम के एंड में भी एक फ्लैग बाइट होगा। सो यदि हम देखें फ्रेम हमारे पास में दो है, ओके तो इस फ्रेम के यदि हम यहाँ पर देखें स्टार्टिंग फ्लैग है, एंडिंग फ्लैग है, लेकिन इस फ्लैग के बाद एक और फ्लैग बाइट आ रहा है जो कि क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट फ्रेम का स्टार्टिंग है। यदि हम सेकेंड पॉइंट देखें, टू कॉन्जेक्टिव फ्लैग बाइट्स इंडिकेट द एंड ऑफ वन फ्रेम एंड स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टू कॉन्जेक्टिव फ्लैग बाइट्स, एक स्टार्टिंग बता रहा है, एक एंडिंग बता रहा है, अनदर वन स्टार्टिंग बता रहा है फ्रेम की। अब क्या होता है कि जब भी रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन को लॉस करता है, मीन्स रिसीवर इस चीज़ को भूल जाता है कि फ्लैग स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, एंड कहाँ पे हुआ था, तो वो सर्च करता है दो फ्लैग बाइट्स को कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। इन टू फ्लैग बाइट्स को देख के
रिसीवर समझ जाता है कि ये फ्रेम यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। लेकिन ये मेथड जितनी ईजी हमको दिख रही है उतनी ईजी एक्चुअली है नहीं। हमने अभी तक क्या देखा कि हमको फ्रेम के स्टार्टिंग में एक फ्लैग बाइट को पुट करना है और फ्रेम के एंडिंग में एक फ्लैग बाइट को पुट करना है। ये वो फ्लैग बाइट है जो हमने रखा है। अब अगर मान लीजिए कि फ्रेम के अंदर कोई अनवांटेड फ्लैग बाइट आ गया, यहाँ पर फ्रेम है तो इस फ्रेम के अंदर में देखो तो ये जो फ्लैग बाइट है ये कैसा है, अनवांटेड, मीन्स ये फ्लैग बाइट एक तरह से एरर है। उस केस में क्या होगा, तो ऐसे अनवांटेड फ्लैग बाइट्स को सॉल्व करने के लिए भी सॉल्यूशन है। अगर हमें यहाँ पे देखो तो एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, व्हाट इफ एक्सीडेंटल अनवांटेड फ्लैग बाइट्स ऑकर इन द डेटा। वांटेड फ्लैग बाइट्स ये है हमारे पास में, लेकिन जो अनवांटेड फ्लैग बाइट इस केस में क्या करेंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जब भी अनवांटेड फ्लैग बाइट आता है हमको उसके आगे एस्केप बाइट को पुट करना है। जैसा अगर मैं इस डायग्राम के अंदर देखूं तो ये जो फ्लैग बाइट है हमारे सामने अनवांटेड है, तो इस फ्लैग बाइट के आगे हम क्या पुट करेंगे, ESC मीन्स एस्केप बाइट। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। इसको मैंने और क्लियर कर दिया है कि जो अनवांटेड फ्लैग बाइट थी उसके आगे हमने क्या पुट कर दिया, एस्केप। अब जब भी रिसीवर इस फ्रेम को रिसीव करेगा वो क्या करेगा कि जिस फ्लैग बाइट के आगे एस्केप लिखा हुआ है इस फ्लैग बाइट को रिमूव कर देगा। तो रिसीवर को एक्चुअल फ्लैग बाइट यहाँ पर मिल जाएगी और एक्चुअल डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी अनवांटेड फ्लैग बाइट आएंगी हमको एस्केप यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब अगर मान लीजिए कि कोई अनवांटेड एस्केप फ्रेम के अंदर आ गया, उस केस में क्या, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट किया है, व्हाट इफ एक्सीडेंटल अनवांटेड एस्केप बाइट ऑकर इन द डेटा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फ्लैग प्रॉपर है, ये वाला फ्लैग भी प्रॉपर है और यहाँ पर फ्रेम है, लेकिन जो एस्केप बाइट है ये अनवांटेड, ये हमने इंसर्ट नहीं की, ये एरर है, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो हमें क्या करना है कि इस एस्केप बाइट के आगे एक एस्केप बाइट और पुट कर देना है, जिस तरह से हमने ऊपर अनवांटेड फ्लैग के अंदर किया था। जो भी हमने डिस्कस किया है उसको हम इस डायग्राम के अंदर भी देख लेते हैं तो हमको और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो हम इस डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर दिया क्या है। यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो मेथड का नाम क्या है, फ्लैग बाइट स्विच बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग मेथड। जो भी फ्रेम है उसके आगे एक फ्लैग पुट करना है और उसके एंड में एक फ्लैग पुट करना है। इन फ्लैग को देख के क्लियर हो जाता है कि फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। अब हम यहाँ पर देखें तो ओरिजिनल बाइट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर कौन सी है, आफ्टर स्टफिंग, मीन्स हमको एस्केप बाइट या फ्लैग बाइट को डेटा के अंदर पुट करना है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, डेटा A और B के बीच में एक अनवांटेड फ्लैग बाइट आ चुकी है। अब इस केस में क्या करेंगे कि इस फ्लैग बाइट के आगे एक एस्केप बाइट को पुट कर देंगे। अगर हम सेकंड केस में देखें हमको यहाँ पर एक एस्केप बाइट मिल गई है, तो इस एस्केप बाइट के आगे हम क्या करेंगे, एक एस्केप बाइट को पुट कर देंगे। देन अगर हम थर्ड केस में देखें, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर एक अनवांटेड फ्लैग बाइट दिखाई दे रही है और अनवांटेड एस्केप बाइट दिखाई दे रही है। तो फ्लैग बाइट के लिए यहाँ पर एक एस्केप बाइट हमने फ्लैग के आगे पुट कर दिया और एक एस्केप बाइट हमने अनवांटेड एस्केप के आगे पुट कर दिया। जो ब्लू कलर में मैंने शो किया है वो हमने इंसर्ट किया है जब भी अनवांटेड फ्लैग या फिर एस्केप बाइट आ रही है। तो अगर मैं फोर्थ केस में देखूँ तो दो अनवांटेड एस्केप बाइट हमको दिखाई दे रही है, तो हम दोनों के आगे क्या करेंगे, एक एस्केप बाइट को पुट कर देंगे। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे एस्केप बाइट का हम यूज़ क्या कर रहे हैं, मेनली अनवांटेड फ्लैग बाइट और अनवांटेड एस्केप बाइट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एस्केप बाइट का यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी हमने अभी इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर देखा है वही सब कुछ हमने डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में भी। नाउ नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फ्लैग बिट्स विथ बिट स्टफिंग फ्रेमिंग मेथड। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी आपकी तरफ से डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।